स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी और उसका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और 3.2 का जो पहला सवाल है वो उसका पहला पार्ट, पहले सवाल का पहला पार्ट मैंने बोर्ड पर लिखा है। देखिए क्या है पहला पार्ट। तो उसमें कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपको ग्राफीय विधि से हल करना है इस सवाल को। ठीक है, दो पार्ट है इसमें, दोनों पार्ट अब आज हम करने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से करूंगा, बिल्कुल सिंपल करूंगा। ठीक है, आपको बस सिंपली क्या करना है, जैसे सवाल ने बोला है उस तरीके से चलना है, उसके अनुसार और आपका आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं और बिल्कुल आसानी से आप एक बार देखेंगे कर देंगे। चलिए देखिए क्या कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि एक प्रतियोगिता है, 10 विद्यार्थियों ने और कक्षा 10 के हैं भी, जैसे आप हैं, क्या गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। आगे कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लड़के और लड़की की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें नहीं पता है तो हम सबसे पहले मान लेंगे, जो हमें निकालना होता है हम वही मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है, x मान ली। चाहे आप यहाँ पे लड़कों की संख्या मान सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को भी पहले मान सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब माना लड़कों की संख्या बराबर 22, ये पैर मान लिए मैंने। ठीक है, फिर चलते हैं प्रश्नानुसार। ये लिखना जरूरी होता है, ये हमारा सवाल बहुत अच्छा लगता है ताकि एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे। इसलिए प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1, यानी कि पहली स्थिति में क्या कहा है उसने, क्या पहली स्थिति में क्या बोला है। तो पहली स्थिति में देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, हमने लड़कों को कितना मान रखा है y और लड़कियों को x, तो टोटल मिला के तो 10 ही विद्यार्थी है ना, तो x प्लस y बराबर 10 के होगा नहीं होगा। समीकरण नंबर 1 बन गई, समीकरण नंबर 1 बन गई, बिल्कुल आसानी से बन गई। ठीक है, अब देखिए शर्त नंबर 2 में क्या है, कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी संख्या से अधिक हो, लड़कों की, तो x बराबर y लिखे। अब उसने कहा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या x है, ठीक है, बराबर y, यानी कि लड़कों की संख्या बराबर y। अब लड़कों से कितने अधिक है, 4 अधिक ना, तो 4 अधिक है, किससे अधिक है, लड़कों से, तो लड़कों को हमने y माना है, तो 22 4 अधिक कर दी। अधिक मतलब ज्यादा बढ़ा दो। जैसे आज मेरी 20 साल आयु है, अब मैं पूछूं 4 साल बाद कितनी होगी, तो आप बता देंगे 24 बार। कैसे बताया, जोड़ के बताया ना। ऐसी हमने कितनी मान रखी है, कितनी मान रखी है लड़कों को y, तो y प्लस 4 हो गया। अब ये y इधर ठाला हो, तो x माइनस y बराबर 4। समीकरण नंबर 2 आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई। बिल्कुल आसान थी, मेन इक्वेशन ही बनानी थी, मेरी इक्वेशन बन गई है। अब मुझे क्या करना है, ग्राफ से हल करना, तो मुझे बिंदु निकालने पड़ेंगे और बिंदु बिल्कुल आसान है। x का मान रखो, y का निकलेगा, y का मान रखो, x का निकलेगा। चलिए कैसे करेंगे देखिए, आपको नीचे ही करना है। चलिए लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से मतलब कि 1 उठा रहे हैं हम, तो 1 क्या थी, x प्लस y बराबर 10। लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर तब तो ऊपर, अगर x का मान 0 तो ऊपर रखो 0 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे अब y का रखेंगे, y बराबर 0 लेने पर रख दो x प्लस 0 बराबर 10, x बराबर आ गया। टेबल बना दो x y, जब तुमने x का मान 0 लिया तो y का आया 10, जब y का तुमने 0 लिया x का आया 10। ठीक है, इतनी बात। अब समीकरण नंबर 2 से टेबल बनाओ, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 उठा लो, x माइनस y बराबर 4 लिखो, x बराबर 0 लेने पर रख दो, ये y कितना आ गया, माइनस के 4, क्योंकि ये वाला माइनस इधर चला जाता है ना। चलिए अब y बराबर 0 लेने पर
रख दो। x माइनस 0 बराबर 4, x बराबर आ गया 4। बिंदु टेबल बना दो x बाई, जब x का तुमने 0 लिया y का आया माइनस का 4, जब y का लिया तुमने 0 x का आया 4। दोनों टेबल तुम्हारे पास है। मेहनती टेबल बनाना, मेहनती इक्वेशन बनाना। अगर ये इक्वेशन जिसने बना दी तो नीचे का तो कोई भी कर देगा, जीरो तो रखने हैं, मान निकालने हैं। चलिए अब दोनों टेबल मेरे पास है। पहली टेबल ये रही, ये इस इक्वेशन की है, ये वाली इस इक्वेशन की। मैं ये टेबल बिछा दूंगा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से पता कर दूंगा मैं कि कितनी लड़कियों ने भाग लिया था, कितने लड़के थे प्रतियोगिता में। ठीक है, तो चलिए अब इसका खींचते हैं हम। तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए समीकरण नंबर मैंने एक के आगे एक की टेबल लिख ली, दो का आगे दो। आपको कुछ नहीं करना है ऐसा, बस जहां मैंने छोड़ा था उससे नीचे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको। तो चलिए ग्राफ कैसे बनेगा, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, वैसे नहीं मिलता तो कॉपी पे इस तरीके से बनेगा। ये बिंदु हमारा जो बीच का 0 होता है, ये x, ये x', ये y, ये y'। इतना आपको पता है, मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए इस तरह के। चलिए अब डिस्टेंस लीजिए कि देखिए ये 10 है, माइनस 4 है, 4 है तो कितने का, एक का ही सही रहेगा, है ना। तो एक का लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं तो x पे चलना है और y पे चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे करिए, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ये इस तरीके से आप ग्राफ बना देंगे। ठीक है, अब देखिए x पे चलना है 0 तो x पे 0 रख लो, y पे चलना है 10, y कहाँ है 10, ऊपर ही तो है, ये बिंदु आया 0,10। अब चलिए x पे 10, ये रहा 10 x पे, y पे चलना है 0 तो 0 तो ये रहा 10,0। अब ये बिंदु मिला, ये बिंदु मिला, आपस में मिला दीजिए, इस तरीके से मिल जाएगा। और इक्वेशन का नाम दीजिए इसके ऊपर, कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 10। चलिए अब दूसरी करिए, x पे 0 ये रहा, y पे -4, y पे -4 नीचे मिलेगा, ये रहा 0,-4 आ गया। अब x पे चलिए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y पे 0 0 तो ये रहा, तो ये मिलेगा 4,0। अब इसे और इसे मिला दीजिए, ये थोड़ा सा हटके गया है, ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए ये जो मिलेगा, ये थोड़ा देखो इसके सामने आ रहा है, ग्राफ पे बनाएंगे तो थोड़ा इधर आ रहा है लेकिन सीधा आएगा। और ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ से मिलेगा। अगर आप ये दूरी बराबर लेंगे, इसकी दूरी देखो थोड़ी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, है ना। अगर दूरी बराबर लेंगे तो सीधा ये इस तरीके से पूरा कंप्लीटली मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु आएगा ये मेरा आएगा, एक्स पे कितना है 7 और वाई पे कितना है 3। यानी कि मैं कहूँ लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, की छूट गया। अब देखो x पे हमने क्या, x को क्या माना, लड़कियों की संख्या, और x पे क्या कट रहा है हमारा 7, तो 7 आ गई। लड़कों की संख्या 3, तो वाई पे हमने 3, तो ये मेरा लड़कों और लड़कियों की संख्या आ गई है। इस तरीके से कर देंगे आप, ठीक है। ग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आप ये दूरी बराबर लेना है आपको, ठीक है। और मैंने बहुत सारे सवाल कर दिए। चलिए अब करते हैं इसका सवाल नंबर 2। देखिए दूसरा सवाल क्या है कि 5 पेंसिल तथा 7 कमलों का मूल्य ₹50 है, यानी 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कमलों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या है, और किससे करना है, ग्राफ विधि से करना, ऊपर ही बता देता, ठीक है। देखिए सिंपली एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 कमलों का मूल्य कितना होगा, आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25 रुपए होगा, ये तो होगा। चलिए तो बिल्कुल आसान करेंगे। सबसे पहले उत्तर आपको कालना क्या है उसे मान लेंगे। कालना क्या आपको माना, एक पेंसिल का मूल्य बराबर
एक्स रुपये। आपको एक पेंसिल का मूल्य निकालना था, मैंने मान लिया। चलिए, माना एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपये। ये लिख लेंगे नीचे को ऐसे ही, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो चलिए, अब हमें कुछ पेंसिल दी है तो पैसे पता करने पड़ेंगे। चलिए, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार और शर्त नंबर 1 क्या कहा कि 5 पेंसिल है। अब 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल के पैसे कितने हैं, x रुपए है। तो 5 पेंसिल कितने होंगे, 5x होंगे ना। चलिए, 5x प्लस 7 कलम है तो 7y, क्योंकि 7 कलम है लेने और एक कलम का y है तो 22 रुपये हो गए, टोटल पैसे हो गए। और इन दोनों के पैसे मिला के वो कितने देकर 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। अगर ये समीकरण बना दी तो सवाल आराम से हो जाएगा, और यही नहीं बनेगी तो सवाल नहीं होगा। चलिए, शर्त नंबर 2 आगे चलिए। 7 पेंसिल, अच्छा जी 7 पेंसिल, एक पेंसिल के x रुपए है तो 7 रुपये पूरे कंप्लीट हो गए 7, तथा 5 कलम प्लस 5y, टोटल ऐसा करके पैसे कितने देखा है, 46 रुपये। समीकरण नंबर 2, आपने समीकरण वेन बनानी है। अगर ये बन गई तो सवाल हो जाता है आसानी से, और यही अगर गलत बन गई तो सवाल नहीं आता होता, ठीक है। तो यही इक्वेशन बहुत ध्यानपूर्वक बनानी है, उसके बाद तो हल करनी है, आराम से हो जाएगी। तो एक बार और देखिए, जैसे हमें पता है कि 2 पेंसिल का ना, 2 पेंसिल के 10 रुपए है, माना 2 पेंसिल 10 रुपए की मिल रही, तो तुम बताओ मुझे कि 4 पेंसिल कितने रुपए की मिलेगी, या एक मान लो, चलो एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 3 पेंसिल कितनी मिलेंगी, तो बता दोगे तुम 10 से 30 रुपए की मिलेगी। गुणा करके तो पैसे आ रहे हैं, तो ये भी तो यहाँ भी तो मैंने ये करा है कि एक पेंसिल के, जो एक पेंसिल थी x रुपए की, तो पेंसिल कितनी खरीदे थे, 5, तो 5x टोटल पैसे देखा है। इसी तरीके से बाई में कि 7 कलम थे तो 7, और एक कलम का मूल्य बाई तो 7 बाई, और टोटल ऐसे करके पैसे कितने देखा है, 50 रुपये, क्योंकि दोनों के मिला के दे रखे। चलिए, अब इन्हें हल करते हैं। अब ग्राफ विधि से करना है तो मान निकालने पड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 से 1 उठाओ, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए, अगर मैं x का मान 0 मान लूँ तो y से डिवाइड करेगा, यानी कि भाग देगा, तो जब भाग इसे देगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, और मेरा ग्राफ जो है थोड़ा सा मतलब कि पॉइंटों में लेना पड़ेगा मुझे। तो इस वजह से कुछ ऐसी संख्या मान लो जो इसे विभाजित कर दे, जो इसे पूरा पूरा विभाजित। चलिए देखिए, अब ऐसी संख्या माननी है कि ये 7 इसे डिवाइड कर दे, भाग कर दे, तो कैसे करेंगे, कोई संख्या सोचो अपने दिमाग में, x बराबर 3 लेने पर। अब तुम कहेंगे 3 कैसे है, क्योंकि देखो मैंने सोचा कि 3 अगर यहाँ रखूंगा तो 5 से 15, और 50 में से 15 जाएंगे, बच्चे को 35, और 35 7 से भाग चला जाता पूरा पूरा, इसलिए। तो करिए, रख दीजिए 5 गुणा 3 प्लस 7 बाई ऐसे ही बराबर 50। ये 5 या 15 हो गया, प्लस 7 बाई बराबर 50। अब ये इधर जाएगा तो 7 बाई बराबर 50 माइनस के 15, बचा कितना 35, 7 बाई, ये इससे कटेगा तो आ जाएगा 7 पंजे 35। बाई का मान निकल गया, पॉइंटों में तो नहीं आया। बस ये थोड़ा सा ऐसे सवाल में सोचना पड़ जाता है, ठीक है। या नहीं सोचेंगे पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में ग्राफ बना देंगे, लेकिन पॉइंट से बचने के लिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। चलिए, अब लेते हैं बाई बराबर। अब बाई बराबर सोचिए, अगर मैंने 0 ले लूँ तो x को यू तो इसे डिवाइड करता है, बिल्कुल सही, तो 0 ले लेंगे, 0 लेने रख दो, 5x ऐसे ही प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50, तो 5x ऐसे ही, तो 0 बन गया बराबर 50, और ये कटेगा कितनी बार, x बराबर 10 बार। आप टेबल बना देंगे, यहाँ बना रहा हूँ मैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब x का तुमने लिया 3 तो y का निकल गया 5, जब y का लिया 0 तो x का निकल गया 10। ये पहली क्वेश्चन से आपकी टेबल आ गई, क्लियर है, बिल्कुल आसान थी। चलिए, अब दूसरी उठाएंगे।
समीकरण नंबर 2 से। 2 क्या है, ये रही 7x प्लस 5y बराबर 40। अब देखिए ऐसी संख्या क्या लें, अब अगर x को मैं 0 लूं तो 5 इसे देखो पूरा पूरा विभाजित नहीं करता, फिर पॉइंट में आएगा। तो इससे बचने के लिए कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे हम कि इसमें से घट जाए और ये वाली आराम से इसे डिवाइड कर दे, यानी भाग दे दे। तो सोचिए, चलिए तो x बराबर अगर मैं 3 ही ले लूं तो 7 या 21 और 21 इसमें से जाएंगे तो बचेगा कितना, कितना बचेगा 25, और 25 5 से डिवाइड हो जाता है। चलिए लेने रख दीजिए इसमें 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर 40। ये कितना हो गया, 7 से 21 प्लस 5y बराबर 40। ये इधर जाएगा, 5y बराबर 40 माइनस के 21 बचा कितना 25। घटा लेंगे आप, 5 से घटा y का मान आ गया 5 पंजे 25। एक मान क्लियर आ गया। अब y लेंगे, y बराबर, अब y बराबर देखो अगर 0 लूं तो 7 इसे बाहर नहीं देता है। तो ऐसी संख्या देखिए कि इसमें गुणा होके ये घट जाए और इससे भाग चला जाए। तो अगर मैं 2 लूं तो 5 दूनी 10 और ये बचेगा कितना 31, नहीं जाएगा। ये 36 बचेगा, नहीं जाएगा। 3 लीजिए, 5 या 15 और घटाइए। अगर 3 लिया जाए मान तो 5 दिया 15, 40 में से 15 घटाना जरा, 1 3 नहीं जा रहा। तो फिर लीजिए 4 पंजे 20, तो भी नहीं जाएगा क्योंकि 40 में से 20 जाएंगे, कितना बचेंगे 26। अब लीजिए 5 पंजे 25 और 25 40 में से 25 घटाइए, 1 2 और 7 या 21, यानी कि हमारा 5 मान चाहिए। 5 लेने थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। चलिए रखिए 7x प्लस 5 गुणा 5 बराबर 40। 7x ऐसे ही 5 पंजे 25 हो गया, इधर पहुंच गया, मैंने थोड़ा एक लाइन खा गया मैं, कोई बात नहीं। घटाएंगे 21 बचेगा 7x, 7 से घटेगा x बराबर 7 या 21। ये मेरे मान आ गए। टेबल बना देंगे, टेबल यहाँ को बना रहा हूँ मैं, है ना। x का मान जब तुमने कितना लिया था 3 लिया था, तो y का कितना निकल गया था 5। जब y का तुमने 5 लिया तो x का निकल गया 3। ये तुम्हारी दोनों टेबल तुम्हारे पास है, ठीक है। दोनों टेबल आ गई, इक्वेशन थी मैंने बनानी, ये आप पे बनानी आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं और पता करते हैं कि एक कलम का मूल्य कितना था और एक पेंसिल का मूल्य कितना था। तो चलिए अब खींचते हैं इसका। चलिए तो अब इसका खींचते हैं ग्राफ। तो ग्राफ क्या है, देखिए मैंने टेबल, इसकी इक्वेशन और टेबल सामने लिख दी है, आपको डायरेक्टली ग्राफ बनाना है। ओके चलिए ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, या फिर मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, थोड़ा इधर अधर हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये 0 होता है, डिफरेंस कितने का लेंगे 5 3 10 आ रहा है, तो 1 का ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरीके से हमें ले लेंगे। और आपको पता है ये जो होता है x डैश y डैश, बीच का बिंदु आपको पता ही है। चलिए अब खींचते हैं ग्राफ। x पे चाहिए 3, x पे चलिए 1 2 3 ये रहा, y पे चलिए 5 1 2 3 4 5, ये 5, इसे बढ़ाइए आगे और इसे बढ़ाइए आगे, ये बिंदु मिल गया तुम्हें 3,5। अब चलिए x पे 10 ये रहा, y पे चलिए 0 तो ये रहा, तो ये मिल गया 10,0। अब इस बिंदु को इससे मिला दीजिए। थोड़ा बहुत देखो इधर गया, मैंने शुरू में कहा था बोर्ड पे खींचे थे तो ऐसा हो सकता है। इसका नाम दे दीजिए 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसका खींचिए, x पे 3 चलना है, x पे 3, y पे 5 चलना है, y पे 4, मिलाया ये बिंदु आ गया। फिर से x पे 3 चलना है, ये आ गया। फिर y पे 5 चलना है,
ये ऊपर चलेंगे 2 3 4 5 6 मिलाया, ये बिंदु आ गया। तो जो दूसरी रेखा है वो केवल यह बिंदु काट रही है, दोनों बिंदु सेम है, और ये जो इसके ऊपर से होती हुई चली जाएगी, है ना। ग्राफ ऐसे खींचेंगे तो इस तरीके से इसके ऊपर ही है, इस तरीके, ठीक है। आप चाहे तो नाम दे सकते हैं आगे बढ़ा के से इस वाली को भी, कि 7x + 5y = 46। ये इस तरीके से आपका ग्राफ खींच जाएगा। और आपको जो मेन बिंदु है वो क्या मिला, वो ये मिला। अब बताइए, ये x पे 3 है और y पे 7 है, यानी कि x पे 3 है, पहला बिंदु x पे होता है, दूसरा y पे होता है। तो x का मान कितना आ गया, यानी कि x का एक पेंसिल का मूल्य, तो आपको एक पेंसिल का मूल्य आ गया, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x था, x का मान कितना आया 3, एक कलम का मूल्य बराबर y था, y पे कितना आया 5। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल आसान था, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ठीक है। एक बार मेरे बाद या वीडियो देखने के बाद आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपने देख लिया वो आ जाए। मैथ ऐसी चीज़ नहीं है जो फटने से आ जाती है, अपने आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो पहुंचे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय